दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुलसी में घर का ऐसा जल भूल से भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किन महिलाओं को तुलसी। माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे को देवी का स्वरूप मानकर प्रतिदिन इसकी पूजा उपासना की जाती है। हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले हर व्यक्ति के घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। तुलसी को सुख, समृद्धि और आस्था का प्रतीक माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है, इसीलिए तुलसी को हरि प्रिया कहा जाता है। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर माँ लक्ष्मी हमेशा वास करती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे से जुड़ी ऐसी जानकारी जो शायद ही कोई आपको बताएगा। जानिए तुलसी के चमत्कारी फायदे जो आपको हिलाकर रख देंगे। दोस्तों, वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया है कि तुलसी का पौधा भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति के घर पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका अवश्य फल मिलता है। दोस्तों, नंबर 2, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। दोस्तों, नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ व शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान न हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। दोस्तों, नंबर 5, जहां पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल से भी वह भूत प्रेत आत्मा कभी नहीं भटकती, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर में ले आएं और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माँ का चमत्कार। दोस्तों, नंबर 7, गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता ही चढ़ा दें, वह प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाए और सुबह होते ही उन पत्तों को खा ले। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखिए चमत्कार। दोस्तों, नंबर 9, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगी है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्तों को और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे तरफ रख दें, सब ठीक हो जाएगा। यह आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। दोस्तों, नंबर 10, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नजर भी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखानी चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, नंबर के, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है।
तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती है और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती है। दोस्तों नंबर 12, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों नंबर 13, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वह हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों नंबर 14, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। सबसे उत्तम है दोस्तों नंबर 15। सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वह यह है कि मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है या फिर नहीं। क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं? तो चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वह खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान ना तो तुलसी को जल देना चाहिए और ना ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए, तुलसी के पास भी न जाए वरना तुलसी सूख सकती है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही धार्मिक कार्य कर सकते हैं। तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाए तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे न ही शिवलिंग को रखें और न ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल चढ़ाया जाए। हमेशा साफ शुद्ध जल ही उसके ऊपर चढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा पानी जो पीने के लायक न हो, ऐसे जल का उपयोग न करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ऐसे जल को ही तुलसी देवी को चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपने अपने घर में तुलसी छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर के उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता है, वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी और बड़ी होती है। इसे तुलसी जी भी कहते हैं। तुलसी जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है तो एक विशेष उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेले न रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधों को बिल्कुल एक साथ रखें और इसमें एक मौली भी बांधें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। दोस्तों आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।